सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं। हम आपका एक नया पाठ जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7 पाठ टिप टिप हुआ पढ़ने जा रहे हैं। और ये कहानी का जो शीर्षक देख के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि टिप टिप हुआ यानी ये क्या नाम है। तो ये टिप टिप हुआ यहाँ कहानी का नाम रखा है बच्चों, वो इसलिए रखा है कि ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा यानी वहाँ की जो भाषा होती है उस भाषा में इस कहानी को लिखा गया है। उस लोक भाषा के शब्दों इसमें उपयोग में किए गए हैं। कहाँ की लोक भाषा? उत्तर प्रदेश की। तो वो शब्द इसमें आएंगे और उन शब्दों को मैं आपको अच्छे से समझाने का आगे प्रयास भी करती चली जाऊँगी। जहाँ जहाँ वो शब्द आएंगे हम उनको बराबर समझेंगे। अब हम ये जो कहानी है इसमें बारिश के बारे में बात कही गई है कि बारिश बहुत हो रही है। और जो बुढ़िया है उसके इसमें एक कहानी में एक बुढ़िया है। तो आप ये देखिए कि एक बुढ़िया थी, यानी ये बुढ़िया है और उसका एक पोता था, ये उसका पोता है, बुढ़िया का ये पोता है। तो इन दोनों की जो है आपस की वार्तालाप इस कहानी में लगभग बताई गई है। और बीच में एक बाघ भी बताया गया है और धोबी भी बताया गया है। इस प्रकार से पंडित जी भी बताए गए हैं। इस प्रकार इस कहानी में धोबी है, पंडित जी हैं, पंडित जी की पत्नी हैं, बाघ है, गधा है और ये दोनों दादी पोता। इस प्रकार से इतने लोग इस कहानी में हैं। और ये कहानी हम पूरी अभी पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों कि ये जो पोता बैठा हुआ दिख रहा है आपको, ये अपनी दादी से रोज़ाना कहानी सुनता है। रोज़ जो पोता है सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता है और दादी भी उससे क्या करती है, तरह तरह की कहानियाँ रोज़ सुनाती है। अब एक दिन क्या होता है कि बड़ी मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश होना यानी बहुत तेज़, बहुत ज़बरदस्त बारिश होना। इतनी बारिश की मतलब धुआंधार बारिश, कुछ दूर तक दिखाई न दे, केवल बारिश के अलावा, उसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश होना। तो यहाँ मूसलाधार बारिश के बारे में बताया है कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। तो सारा गांव इस बारिश से क्या था, परेशान था। पूरा गांव परेशान हो रहा है। ऐसी बारिश उस गांव में कभी पहले हुई ही नहीं थी। रिमझिम रिमझिम या हल्की हल्की बारिश होती रहती थी। अब जब इतनी तेज़ बारिश हुई तो क्या हुआ कि जो बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। देखो आपको ये बुढ़िया की पूरी झोपड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये जगह जगह से ये आपको पानी भी टपकता दिखाई दे रहा होगा। पानी की बूंदें ये देखिए, ये पूरा पानी टपक रहा है यहाँ जगह जगह से। तो इस कहानी में जो ये टिप टिप करके जो पानी टपक रहा है, कैसे करके, टिप टिप, यानी हम बोलते हैं पानी टप टप टपक रहा है और वहाँ के लोग बोलते हैं टिप टिप। तो ये जो पानी टिप टिप करके टपक रहा है तो बुढ़िया उसको लेके बड़ी परेशान है। लेकिन पोते को तो इन बातों से कोई मतलब नहीं। वो बड़ा बेखबर होकर अपनी दादी की गोद में लेट गया और कहानी सुनने के लिए मचल रहा है यानी वो जिद कर रहा है कि मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ। और इधर बुढ़िया उस टपकते हुए पानी से बड़ी परेशान है वो कि मैं कैसे क्या करूँ कि मेरी झोपड़ी में पानी ना भरा है। तो बुढ़िया खींच कर यानी परेशान होकर के उसको बोली। क्या बोली? अरे बचुआ का कहानी सुनाई। अरे बचुए, हम बचुआए नहीं, यहाँ पे क्या मतलब है, बचुआए ने बच्चा और का मतलब क्या। हम लोग बोलते बच्चे या बच्चा, और उत्तर प्रदेश में बच्चे को क्या बोलते हैं, बचुआ। और क्या शब्द के लिए, का। तो अरे बचुआ हम का कहानी सुनाएं। ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। क्या बोल रही बुढ़िया कि ये जो टपकता हुआ पानी है ये टिप टिपुआ है, यानी ये जो टपकता हुआ पानी है इससे मेरी जान छूटे तब ना। मैं परेशान हूँ इसके मारे, पूरा घर पानी भर रहा है पानी, और ये इससे बच जाऊँ तो मैं तेरे को कहानी सुनाऊँ। तो बुढ़िया बड़ी परेशान है। और बुढ़िया की परेशानी देखकर पोता क्या हुआ, उठकर बैठा हो गया और उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? दादी जिसे तुम टिप टिपुआ बोल रही हो, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? ये जो टिप टिपुआ तुम कह रही हो ये क्या शेर से और बाघ से भी बड़ा है ये, जो आप इससे इतनी परेशान हो गई हो? तो क्या हुआ बच्चों कि
दादी जो थी, दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, देखो दादी ये इधर छत की तरफ देख रही है, आप देखो इधर देख रही है दादी इधर छत की तरफ। और देखते हुए बोली उधर कि हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। क्या बोल रही दादी कि न तो मुझे शेर का डर है और न मुझे बाघ का डर है, मुझे डर है तो किसका डर है, मुझे इस टिपटिपुआ का डर है। अब बुढ़िया जो है इससे डर रही है। और इतने में क्या हुआ बच्चों कि संयोग से ना जब ये वहाँ बात बुढ़िया उससे कर रही थी अपने पोते से, तो वहाँ बारिश से बचने के लिए मुसीबत का मारा एक बाघ जो था वो झोपड़ी के पीछे बैठा था। कौन बैठा था झोपड़ी के पीछे? बाघ। ये देखिए ये बुढ़िया की झोपड़ी है और ये यहाँ पे बाघ बैठा हुआ है। ये भी आप देखो, ये पानी से बचने के लिए यहाँ पे जो गिरता हुआ पानी दिख रहा है आपको, उससे बचने के लिए यहाँ पे ये बाघ बैठा हुआ है। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, खूब बारिश में भीग गया था, तो वो घबरा के और यहाँ झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। अब बुढ़िया की बात सुनते क्या हुआ, वो बाघ तो डर गया, बुरी तरह डर गया वो कि अरे अभी टिप टिप हुआ कौन सी बला है। वो सोच रहा है बला इन्हें मुसीबत, बला इन्हें क्या मुसीबत, परेशानी, आफत। तो बाघ सोच रहा है कि अरे भाई ये टिप टिपवा ये और कौन सी बला है, ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है, ये नहीं ये मेरे से भी कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा इस टिपटिपुआ से डरती है। यानी तभी तो ये बुढ़िया जो है शेर से भी नहीं डरती है, बाघ से भी नहीं डरती है और इस टिपटिपुआ से डरती है। तो ये तो बहुत कोई ख़तरनाक जानवर है। तो अब शेर सोच रहा है, भाई क्या सोच रहा है कि इससे पहले कि ये आके मुझे मेरे पे हमला कर दे या मुझे खा जाए, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब शेर डर गया कि भाई भागो यहाँ से, बड़ा ख़तरनाक जानवर है, यदि ये आ गया तो क्या करेगा, मुझे खा जाएगा, मुझ पर हमला कर देगा, मुझे या तो घायल कर देगा, मुझे खा जाएगा। शेर के मन में कई विचार ऐसे आने लगे, सोचने लगा। अब बाघ ने क्या करा, ऐसा सोचा और झटपट यानी तुरंत वो वहाँ से धूम दबाकर भाग चला। अब धूम दबाकर भाग चलना इन्हें क्या, डर जाना, डर कर। तो बाघ जो ये था, ये बड़ा खूब सोच के और इसने सोचा कि अब तो अपनी इसी में भलाई है कि यहाँ से भागो। और बाघ जो था वहाँ से धूम दबाकर यानी डर कर भाग गया। तो बच्चों यहाँ तक मैं आपको ये कहानी आज समझा रही हूँ, आगे हम इसको कल समझेंगे, अगले वाली वीडियो में समझेंगे। क्यों? क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और एक साथ हम इसको समझेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो आप अच्छे से समझेंगे इसको, कल बचा हुआ हिस्सा और जो है इसका। और तब तक के लिए आप इस कहानी को क्या करेंगे, इतना आप पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे।